अब हमने वर्ब के वर्ड पढ़ लिए, ठीक है, सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे बी फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे? बी के फॉर्म्स, ठीक है। तो बी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो बी के अंतर्गत 7 चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे बी होता है, तो बी का जो फॉर्म होता है बी, बीइंग और बीन, ठीक है, बी, बीइंग और बीन, ठीक है। तो ये जो बी है, बी की एक फैमिली है। क्या है? बी की एक फैमिली है। तो इस फैमिली के अंतर्गत कौन कौन आता है? इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, बीइंग आता है और बीन आता है, ठीक है। और बी इन सब का क्या है? बी इन सब का गार्जियन है। क्या है? गार्जियन, क्योंकि बी के अंतर्गत ये सब चीजें आ रही हैं, बी के अंतर्गत ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। यहां पे लिखिएगा, बना लीजिएगा इसे। ये आपका क्या है? बी फॉर्म्स, लिखिएगा बी फॉर्म्स, ठीक है। अब यहां पे लिख लीजिएगा आप, इसके अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं, पहला तो आपका आ जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। इसके अंतर्गत कितनी चीजें आ गई? इसके अंतर्गत जो आई, बी के अंतर्गत जो आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, बीन आता है और बीइंग आता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे ये कब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती हैं और कब ये मेन वर्ब का काम करती हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब का काम कब करती हैं? जब इज, एम, वाज, वर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है। जब इज, एम, वाज, वर, बीइंग या बीन के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है, वहां पर ये मेन वर्ब का काम करते हैं। ऐसे नहीं भी आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ठीक, और मेन वर्ब। अब आइए हम सीखते हैं, इसको आप नोट करिएगा, फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देंगे कब ये मेन वर्ब का काम करता है और कब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिएगा। इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको यहां से मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे मेन वर्ब काम कब करता है और हेल्पिंग वर्ब का काम कब करता है, ठीक है। देखिएगा, जैसे पहला सेंटेंस आप देखिएगा, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। सेकंड देखिएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड देखिएगा, ही was a boy, ठीक। चौथा देखिएगा, you were
noising, you are making a noise, you are making a noise in the class. You are making a noise in the class. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या आया, यू आया, ठीक है, और यहाँ पे आपका आर आया, ठीक, यहाँ तक तो सब ठीक था। यहाँ हमको क्या सीखना है, कब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा और कब ये मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे टीचर आया है, क्या आया है, टीचर आया है। तो यहाँ पे जब टीचर आया है तो ये टीचर आपका क्या है, नाउन है या प्रोनाउन। तो ये टीचर आपका क्या है, ये टीचर आपका जो है नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। ये टीचर आपका क्या है, नाउन है। अब सुनिएगा आप, मैंने आपको क्या बताया कि जब इज, एम, आर, वाज, वर या बीन या बीइंग के बाद जब एडजेक्टिव आए, क्या, जब एडजेक्टिव आए या फिर नाउन आए, नाउन या एडजेक्टिव आए, तो जो इज, एम, आर होगा ये किसका काम करेगा, ये आपका मेन वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक, समझ में आया। आइए, ठीक है, शी वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देखिएगा, आपको समझ में आया, जब इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग या बीन के बाद जब नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो वह ये सब जो वर्ब आते हैं, ये जो आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं, ये सब मेन वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, आई आया, आई एम आया, यहाँ क्या है, प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्या ये प्लेइंग आपका नाउन है, इसके जस्ट बाद नाउन आया है क्या, तो इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आया है, इसके जस्ट बाद एक वर्ब आया है, ठीक है, क्रिया जो काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका काम करेगा, तब यहाँ पे आपका ये जो एम है, यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, ठीक। यहाँ पे आपको किसका काम करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, वह सुंदर थी। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या है आपका, ये विशेषता बताया जा रहा है, किसका, प्रोनाउन का। जब ये विशेषता बता रहा है और ये क्या है, विशेषता बताने क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, क्या, एडजेक्टिव। तो मैंने आपको क्या बताया, जब इज, एम, आर, वाज, वर और बीइंग या बीन के बाद जब नाउन या एडजेक्टिव आए तो ये सब किसका काम करेंगे, तो ये सब मेन वर्ब का काम करेंगे। तो ये सब किसका काम करेंगे, ये सब मेन वर्ब का काम करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक। और यहां पे ये आपका किसका काम कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक। फिर यहां पे देखिए, यू आर मेकिंग एन नॉइज इन द क्लास, मतलब तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो, तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे, ठीक है, तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे। यहाँ यू आया, ठीक है, यहाँ वर आया, ठीक है, यहाँ पे वर आया, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई नाउन या एडजेक्टिव आया क्या, जब इसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव नहीं आया है तो ये किसका काम करेगा, तो ये आपका जो काम करेगा ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे आप इसको, ये किसका काम कर रहा है पे, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो कुछ ना समझ में आया हो, अभी मैं एक छोटा डिस्क्रिप्शन लिखवा देता हूं, यही जो मैंने अभी लिखवाया, बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जब ये नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो मेन वर्ब का काम करेगा,
ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं उस पर छोटा सा, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन लिख लीजिएगा। यहां नोट डालिएगा। और लिखिएगा, जब इज एम वाज वर is am are was were being या बीन के बाद नाउन या एडजेक्टिव आए तो नाउन या एडजेक्टिव आए तो ये सब मेन वर्ब का काम करते हैं। ये सब मेन वर्ब का काम करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपको कुछ अच्छे सेशन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।